हेलो फ्रेंड्स, कल का एनालिसिस कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, मार्केट हमेशा लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और हायर लेवल पे, जैसे कि आप देख सकते हो, हमेशा हमेशा मैं सिखाता हूँ कि सिर्फ गैप अप होना ये कोई भी एंगल से नहीं बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। गैप अप होने के बाद 15 मिनट्स में जो कैंडल बनती है उससे मार्केट का डिसीजन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? तो डायरेक्शन अगर ग्रीन है तो मार्केट बुलिश है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। डायरेक्शन अगर नीचे के तरफ जानी है तो मार्केट में आप देखोगे तो इस तरीके से ही रेड कैंडल बनेगी 15 मिनट्स की, और डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और मार्केट कहां पे जाके रुक सकता है? तो जो उसका प्रीवियस सपोर्ट है वहां पे मार्केट जाके रुक सकता है। और आज इतने बड़े क्रिटिकल एक्सपायरी का समय था, फिर भी आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ गया, नीचे के सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया और फिर वापस एक बार मार्केट ऊपर के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखोगे, मुझे मालूम है कि जपते रहोगे कि मार्केट नीचे गिरने दो, मैंने पुट खरीदा है, मार्केट अब नीचे जाने दो क्योंकि मुझे लो पे वापस बाइंग करनी है, मेरी कैश पड़ी है जिसको मुझे अभी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है। बट मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये क्यों हो रहा है? तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट में आप और हम जैसे ही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू, थोड़े मोड़े स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और मार्केट में अगर पैसा जा रहा है तो ये मार्केट कैसे नीचे गिरेगा? थोड़ा सा नीचे गिरा, म्यूचुअल फंड वाले, पेंशन फंड वाले बाइंग कर देते हैं, वापस ऊपर चला जाता है। मेरे हिसाब से ये जो एक्साइटमेंट है ये 23 जुलाई जो कि बजट का दिन है तब तक चालू रहेगा। अब आप देखोगे तो गिन के मुझे लगता है 13 दिन बाकी है, तो इतने जल्दी तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट गिर सकता है। बट एनीवे, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा भी कि फ्राइडे को हम क्या सुपर डुपर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को सेंसेक्स की भी एक्सपायरी रहती है और मुझे पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से आपको अब सेंसेक्स में मज़ा आने लगा है, क्योंकि सेंसेक्स में जो 100-150 पॉइंट रहते हैं वो कब जाके 200-250 हो जाते हैं समझ में भी नहीं आता है। और 40 का कोई कॉल मिल गया या पुट मिल गया तो सिक्सर ही सिक्सर लग जाते हैं। अब जो नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और अगर आपको, मैं आज का एनालिसिस भी दिखाऊंगा जो हमने किया था, अगर आपको बैंक निफ्टी में आप देखना लगभग 216 पॉइंट्स कैप्चर हुए थे, निफ्टी में 42 पॉइंट्स। अगर आपको ऐसा ही एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हो। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई स्टॉक्स का मेरे थ्रू एनालिसिस करवाना है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस, ना ही बाय सेल का रिकमेंडेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे संजीव जी ने पीवीआर के बारे में कहा है, रजब जी ने बजाज के बारे में कहा है, शंकर पाल जी ने टाइटन शेयर के बारे में कहा है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? एचडीएफसी बैंक्स इन टॉक्स विद क्रेडिट फंड्स टू सेल 20% ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल्स। 5 funds are in talks to acquire 4.7% stake। ये एचडीबी जो है ना, ये मीन्स एचडीबी फाइनेंशियल्स, ये बहुत दिनों से एचडीएफसी बैंक का वैल्यू अनलॉकिंग में हेल्प कर सकता है। इसका आईपीओ आने वाला था, बहुत कुछ न्यूज़ थी, तो ये आगे जाके भी एचडीएफसी बैंक को अच्छा खासा पैसा दिला सकता है। Reliance Jio IPO could add 7 to 15% upside to Reliance share price, said Jeffries। तो इसके लिए आप देखोगे Reliance लाइफ टाइम हाई के नज़दीक जा रहा है। Sula Vineyard net revenue jumps 10% to rupees 130 crore in Q1 525 FY25, इट्स हाईएस्ट एवर। इसका मतलब क्या है? तो लोग वाइन ज़्यादा पीने लगे हैं, दारू ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यही सुला वाइन्स का ये बम्पर डंपर रिजल्ट बता रहा है। अब हमारा कोई भी
टेलीग्राम चैनल नहीं है और हम प्रॉफिट शेयरिंग या आपका पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर आपको कोई भी मेरे डीपी से टेलीग्राम से अप्रोच करता है तो ये फ्रॉड ही है, आप ऐसे फ्रॉड से बचना। हमारा सिर्फ एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121 और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है जहां पे हम एनालिसिस करके बताते हैं। मैं वापस एक बार कहूँगा, हम प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ कोर्सेस है जिसमें हम आपको डिटेल में सिखाते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे निफ्टी क्या कह रही है। तो आपको निफ्टी का ये जो सेलिंग है ना, ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आप देखोगे 24,450, वापस एक बार कौन सा नंबर है, 24,450 पे आते ही आप देखोगे यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए थे। ये सेलर्स ने पहले क्या किया, मार्केट को नीचे चले गए लेके, फंटास्टिक। अब ये कहां तक लेके गए, 24,150 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बट आप देखोगे ये भले आपको लगता रहेगा कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, बट उल्टे डायरेक्शन से भी देखना कि ये कौन ऐसे बायर्स है यहाँ पे ये जोन पे बैठे हुए 24,150 टू 24,100 के आसपास, जो मार्केट को ये लेवल के बाद नीचे गिरने को दे ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप ये देखना, पहला वापस अटेम्प्ट हुआ, हमें तो यहाँ पे कंफर्म ही है कि पावरफुल सेलर्स बैठे हैं, वापस नीचे आ गया, ये आज के दिन की बात कर रहा हूं, वापस यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। अब ये कैसे चलेगा, आप बोलोगे ठीक है इसके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, झट बताना। इसके आगे यही होगा कि कल भले गैप अप हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट वापस ये जो जोन है ना 24,400, यहां पे वापस सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। बट अब धीरे धीरे क्या होगा, सेलर्स का कहां तक, कौन से लेवल तक सेलर्स जाएंगे, तो बेसिकली 24,250, याद रखना 24,250 के नीचे 24,250 के नीचे ये जो सेलिंग है, ये जो सेलिंग है 24, यहां से जो सेलिंग होगी 24,250 के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे बायर्स मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं। ओके, गलती से भी अगर 24,250 के नीचे चला गया तो इसका मतलब क्या है कि सेलर ने अब कंट्रोल ले लिया है, और अब जाके क्या होगा कि ऐसे 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 और फिर जाके नीचे रैली आएगी। तो अब जब बायर्स ने दिखा ही दिया है कि हम पावरफुल है, हम मार्केट को नीचे नहीं लेके जा रहे हैं, हम बाइंग करते करते मार्केट को ऊपर 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 और लेके जा रहे हैं, तो ये जो प्रूफ है ये हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ बताता हूं। पहले बार जो लो क्रिएट किया गया था वो था 24,150 का, उसके बाद जो लो क्रिएट किया गया था 24,200 का। अब यही डोमिनेंट या मोस्ट पावरफुल लो है। अब अगर लो क्रिएट किया मार्केट ने, अगर मार्केट बुलिश है तो कहां पे करना चाहिए, समवेयर अबाउट 24,250, और वापस फिर क्या होगा कि अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे, और एक पॉइंट इतना पावरफुल आएगा कि ये स्ट्रेट अवे अब 500 पे भी नहीं रुकेगा, 24,600 तक जा सकता है। तो ये पैटर्न को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अपसाइड पैटर्न है। पैटर्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आप देख सकते हो कि लोएस्ट क्या है 24,250, बाद में वापस ऊपर जाएगा 24,400 के, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो सकता है,
बट उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो ट्रेड स्ट्रेट अवे 24,600 जाएगा। इसका आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकालना, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आप हैरान हो जाओगे, मोर और लेस यही पैटर्न से जाएगा। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है, कुछ कारण से यहाँ पे कोई सेलर छुपे हुए हैं जो बहुत पावरफुल है, हमें पता ही नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस अब नहीं दिखा रहा है, तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे दिखाएगा, तो उसका पैटर्न भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर ये जो रैली रहेगी ये शानदार रहेगी, ऑलमोस्ट आपको 500-600 पॉइंट्स का ये दे देगा। तो 24,250 के नीचे और समवेयर अराउंड 24,150 अब के बार अगर मार्केट जा रहा है तो यही कंफर्मेशन है कि अब मार्केट थोड़ा सा कुछ समय के लिए नीचे रहने वाला है। आपको अलर्ट रहना चाहिए, अच्छा खासा मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये हमने निफ्टी के दोनों कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए, आपको भी समझ में आया रहेगा। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बुलिश कहाँ पे है, कल आपको याद रहेगा ये जो 52,000 का जो मैंने नंबर कल मार्क किया था, आपको बार बार कहा था कि इसके ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी जाएगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश रहेगी। देखो रेड कैंडल बन गई, आपने इतना बड़ा मूव मिस कर दिया। ये कल का ही एनालिसिस था, आपको नया कुछ भी नहीं मैं बताने वाला हूँ। मैं कल का ही एनालिसिस वापस रिपीट करता हूँ, 52,300 के आसपास, यानी कि ये जो 15 मिनट्स में लाइन है ये आपका डिसाइडिंग लाइन है। इसके ऊपर अगर ग्रीन हो गया तो आप 200-300 पॉइंट्स लेके जाओ, 52,800 तक भी मार्केट जा सकता है। और यही पॉइंट के नीचे अगर वापस रेड कैंडल बन गया तो अब के बार मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 52K के आसपास जा सकता है। बट ध्यान देने की पॉइंट क्या है कि यही लाइन पे आप देखोगे तो मेन डिसीजन था मार्केट का। तो ऐसे कुछ सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस रहते हैं जहां पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा अननेसेसरीली, मैंने जो कल कहा है उसको डाइल्यूट करने जैसा होगा। तो मैं आपको कहूँगा कल का वीडियो सिर्फ देख लेना, और कल के वीडियोस के हिसाब से जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया था वैसे ही मार्केट या बैंक निफ्टी मूव हुई कि नहीं हुई, मुझे कमेंट में ये करना। ये लाइन भी बताई गई थी, उसके ऊपर ग्रीन जो है वो आपको 300-400 पॉइंट देगा, ये बताया था। ये लाइन के नीचे रेड 200-300 पॉइंट नीचे के डायरेक्शन में देगा, ये भी बताया था। 52 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी कहा गया था। अब के बार क्या होगा कि वापस वही कंसेप्ट है, ये लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई तो आपको 200-300 पॉइंट्स आराम से मिल सकते हैं। 15 मिनट्स की बात कर रहा हूं। और अब आप देखोगे पीवीआर आइनॉक्स वीकली में कैसे दिख रहा है। तो पीवीआर आइनॉक्स फिलहाल तो मैं कहूँगा साइडवेज ही है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि ऐसे इसमें आप एंट्री करो। इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि जो सेल आउट था वो ऑलमोस्ट हो गया, यहाँ से रैली चल सकती है। बट मैं कहूँगा पूरी की पूरी तरीके से साइडवेज से अप ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं हो गया है, तो जितना रुकोगे उतना अच्छा है। बजाज का देख लेते हैं। बजाज हिंदुस्तान बेसिकली आप ट्रेंड में ही है, तो आप सोच सकते हो कि आप एंट्री करना है, थोड़े बहुत ये करने हैं, आप देख सकते हो। टाइटन जैसे मैंने पहले भी कहा था, टाइटन ये वाला जो सपोर्ट है टाइटन का, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप आगे जाके भी देखोगे टाइटन यहीं पे रिएक्ट करके वापस ऊपर आने के चांसेस है। तो ये जो लेवल है 3000 की, यहाँ तक डटे रह सकते हैं क्योंकि ओवरऑल टाइटन अप ट्रेंड में ही है, जस्ट कंसोलिडेशन कर रहा है। 3000 को लेवल रिस्पेक्ट करने के पूरे चांसेस है। और वर्स्ट कम वर्स्ट मुझे नहीं लगता है 2800 के नीचे जाएगा। एक बढ़िया सा स्टॉक है, और एक बढ़िया से स्टॉक्स में जब बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आपको दिखती है वो जानना बहुत ज़रूरी है।
तो यही स्टॉक आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन का फेज़ है। हमें लग रहा था कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, बट वैसे नहीं हुआ, ऊपर से वापस सेलिंग प्रेशर आ गया है। और जो उसका मेन सपोर्ट है ये 3000 है और वर्स्ट कम वर्स्ट 2800। बट जो बिजनेस टाइटन कर रहा है, जाना तो उसको अपसाइड ही है। अब एक हफ्ते के बाद या 2 महीने के बाद ये जैसे जैसे चार्ट्स बनेंगे आपको पता चलेगा, बट मोस्टली मैं कहूँगा 3000 को टच करके वापस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।